जब तक मैं राजनीति कर रहा हूं तब तक हमारे परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, सांसद जितने भी टिकट डिक्लेयर किए हैं अभी तक के उन्होंने लोकसभा के, उन्होंने सभी अपने परिवार के यादों अपने परिवार के लोगों के टिकट कंप्लीट। समाजवादी पार्टी का ये सोच है कि सैफई परिवार में जो बच्चे पैदा हों वे राज करें और पूरे उत्तर प्रदेश के जो यादव हैं वे उनको हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते रहें। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हमारे साथ सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद जी मौजूद हैं। शिव प्रसाद जी, 2024 जो है वो नजदीक आ चुका है। आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या क्या वादे कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी की जो नीतियां हैं उसका संकल्प पत्र हमने तैयार कर दिया है। कुछ बातें मैं बताता हूं। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे और यदि उत्तर प्रदेश के किसान की फसल को वाजिब दाम मिल जाता है तो निश्चित रूप से यूपी का किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के किसानों को पूरी एमएसपी पर उनकी 100% फसल का मूल्य मिलता है, जो फसल वो बेचते हैं एमएसपी पर ही बेचते हैं, वहाँ की सरकारें भी इस प्रकार की व्यवस्था करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी का मूल्य नहीं मिल पाता, यहाँ बिचौलिए हावी होते हैं। तो हम सरकार में आने पर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी उनकी फसल का वाजिब मूल्य एमएसपी के अनुरूप 100% दिलाने का प्रयास करेगी। 2024 में गठबंधन जिस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, आपकी पार्टी किस पार्टी को या किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? ऐसा है, जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी विपक्षी दलों में ऐसा कोई नेता लग नहीं रहा जो पूरे देश के सर्व समाज को लेकर के चले। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से बहन मायावती जी जो कि बसपा की सुप्रीमो हैं, वो शोषितों, पीड़ितों, हकवंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया और वे पूरे देश में पीड़ितों, हकवंचितों, पिछड़ों और दलितों के आदर्श नेता के रूप में उभर करके आईं। उन्होंने हमेशा संविधान के अनुरूप काम किया। उनकी जब भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दंगा विहीन, गुंडा विहीन और नंगा विहीन वातावरण समाज को, पूरे प्रदेश को दिया। इसलिए यदि सभी विपक्षी दल मिलकर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है और विपक्षियों की सरकार बनाई जा सकती है। शिव प्रसाद जी, जिस तरीके से यादव परिवार को लेकर काफी चर्चा प्रदेश में होती है, आप भी यादव समाज से आते हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा है, यादव समाज को, पूरी बिरादरी को सैफई परिवार ने गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को संरक्षण देकर पूरी बिरादरी के माथे पर एक कलंक लगाया। मुख्यमंत्री तो रामनरेश यादव जी भी थे। उनके समय में यादव समाज के प्रति सर्व समाज के लोगों के मन में नफरत का भाव नहीं था, लेकिन इन्होंने जो हल्ला बोल का कल्चर अपनाया है उससे संपूर्ण यादव समाज के प्रति सर्व समाज के मन में नफरत का, घृणा का भाव है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से हल्ला बोल हटाना है, भाईचारा लाना है, ऐसा भाव रख करके सर्व समाज के बीच में घुल मिल करके काम करेंगे और जितने भी शोषित, पीड़ित, हक वंचित, उपेक्षित लोग हैं, पिछड़े दलितों, माइनॉरिटी को मिला करके हम एक अपनी ताकत को बनाने का काम करेंगे। शिव प्रसाद जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है?
मेरी 7-8 सीटों पर तैयारी है और 7-8 वो सीटें सीटें कौन कौन सी होंगी, ये का अनुमान? आगरा और कानपुर मंडल की वो 7-8 सीटें हैं। हम समय आने पर उसकी घोषणा भी कर देंगे। समय आने पर लगभग किसी पार्टी से गठबंधन कर कर चुनाव लड़ेंगे या अपनी? अगर कोई सम्मानजनक गठबंधन होता है तो गठबंधन भी कर लेंगे। ये थे हमारे साथ सार्वजनिक सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य प्रसाद जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।